ओके, मान्यवर ऐसा है कि खेल में थोड़ा सा परिवर्तन आने वाला है। जी। कंप्यूटर महाशय, इनके सामने जो नक्शा है उसको बदल दिया जाए और सुपर संदूक जो है हम इनके साथ खेलें। ये नक्शा बदल गया है। सर ये बात सच है कि अगर 10 प्रश्न का जवाब सही हुआ जी। तो आप घर पे भोजन के लिए बुलाते बिल्कुल सही है सर। एक बार तालियां बज जाए, जोरदार अब तालियां। कोशिश Alright. जम के करेंगे। अब मेहनत करें। अच्छा, ये अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में पढ़ूं? अंग्रेजी में आपकी क्वेश्चन? जो मर्जी जी, सर। सर। अंग्रेजी में पढ़ जी दें। जी ओके। जी जी। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। विशाल शेखर, तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these movies features an alien in its storyline? कोई मिल गया। Correct. Next. Which of these is not an Arab country? इंडोनेशिया। Correct. Next. The Apennines are a mountain range in which continent? इन यूरोप सर। Europe is right. Next. Les Miserables is a novel by which of these authors? विक्टर ह्यूगो। Absolutely right. Next. Rani Kamlapati Mahal is a palace located in which Indian state? Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra. सर पास। Pass. Next. Zinc. Absolutely right. Next. Harleen Deol represents India in which sport? Hockey, tennis, cricket, wrestling. क्रिकेट। Cricket is right. Yay! Next. The Berlin Half Marathon. जर्मनी सर। Absolutely right. Yes. Next. Which US president was Abraham nicknamed Lincoln. Otto? Absolutely Lincoln, right. yes. Good. The Dutch East India Company was founded in which present-day country? Australia, New Zealand, Netherlands, Sri Lanka. नेदरलैंड्स। Correct. Next. Rani Kamlapati Mahal is a palace located in which Indian state? Let's go with Uttar it, man. Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh. बोल दे What? यार। पास पास सर। Pass. अरे पास। Next. We want to go to his house to eat dinner और with him. जितने थे सर सब लेट्स ट्राई पूरे हो लेट्स गो। गए। हो गए पूरे। हैं? नहीं हो रहे हैं? सर राजस्थान सर। सर राजस्थान गलत हो गया। नहीं ओए। और नो सर 90 आई हैवंट आंसर्ड दैट क्वेश्चन। मैं घर पे आ रहा हूँ खाना खाने। ओके भाई साहब, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने, तालियां बज जाए। जहाँ गलत हो गए तो आपको बता दिया। रानी 25 साल की पार्टनरशिप देखो कैसे टूट गई सर। एक उत्तर पे। कमलापति महल जो है वो मध्य प्रदेश में जी है। मुझे लगा उन दोनों में ओके। से एक होगा। तो सबसे पहले विशाल शेखर, ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है जी। हम इसको ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट में। यूपीआई एक हमारा एक ऐप है, इसका क्यूआर कोड को स्कैन किया, 90,000 पिन डाल दिया, सबमिट किया, 90,000 पहुंच गए सर आपके बैंक अकाउंट में। क्या बात है सर। अब ऐसा है भाई साहब, ये 90,000 बैंक में रहें या इसके एवज में आप अपनी कोई भी लाइफलाइन जिंदा सर कराएं। क्योंकि हम सिंधी और कच्ची हैं, एक सवाल इफ यू डोंट माइंड, जी 50 का लाइफलाइन है, बाकी 40 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सर लाइफलाइन लेते। लाइफलाइन ओके। लाइफलाइन। तो इनकी गई हुई लाइफलाइन है 50-50, इसको फिर से जीवित करने की इनकी आग्रह कर रहे हैं। कर दिया जाए। तीनों लाइफलाइन अब जीवित हो गई आपकी। ओके, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। ओके, ये है 7.5 लाख रुपए का 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। असमिया वाद्य यंत्र पेपा परंपरागत रूप से मुख्यतः किस सामग्री से बनाया जाता था? Traditionally, what was the primary material used in making the Assamese instrument called pipa? A. Horn of a buffalo. B. ये भी हो सकता है। Hollowed pumpkin. ये भी हो C. सकता है। Ivory. या D. Sandalwood. ओए, I would go. भैंस के सींग, खोखला कद्दू, हाथी के Lifeline है, दांत use पे। या चंदन? सर आई थिंक हमारी ऑडियंस, हमारी जनता यहाँ जो है, हम उनसे पूछना चाहेंगे? राय लेना चाहेंगे सर। लाइफलाइन लेंगे तो ऑडियंस फॉर लाइफलाइन लेंगे। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। आई थिंक इट्स Either A or B. बीबी। ए हॉर्न ऑफ अ बफलो को सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया है 58%, बी को मिला है 34, सी और डी को मिले हैं 2 और 6। क्या करना चाहेंगे? ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? आई थिंक जनता के साथ जाएंगे। यूनिट के साथ जाएंगे? ओके, बिल्कुल। अधिकतर ऑडियंस कह रही है ए हॉर्न ऑफ अ बफलो। लगा दें ताला? जी लगाइए जी, सर, जी। लगा दीजिए। ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है।
पीपा एक हॉर्न पाइप वाद्य यंत्र होता है. इट्स अ हॉर्न मेड आउट ऑफ द बफलो. जी. हॉर्न. ओके. अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न. 12.5 लाख मिल सकते हैं. एक लाइफलाइन चली गई. बहुत होशियारी से आगे खेलिएगा. जी. 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. वॉयेजर अंतरिक्ष यान पर गोल्डन रिकॉर्ड में किस भारतीय की आवाज शामिल थी जिसे कोई भी परग्रही बजा सकता है? Which Indian's voice was part of the golden record on the Voyager space probe, which can be played by any intelligent alien life that comes across it? ऑप्शन देखिए. A. पंडित भीमसेन जोशी. B. केसरबाई केरकर. C. लता मंगेशकर. D. मोहम्मद रफी. टफ वन. लता जी comes to mind. I don't know, organically. अगर हमें भेजना होता तो हम लता जी की आवाज भेजते भेजते. हैं. जी. सर 50-50 कर लेते हैं. ओके. 50-50 लाइफलाइन करना चाह रहे हैं और इसको अंकित कर दिया जाए. और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए. अरे सर, यो. जहां जाना चाह रहे थे वो निकल गया. बचा है बी केसरबाई केरकर. डी मोहम्मद रफी. तो देन लेट्स गो विद सर. ऑनेस्ट मैं नहीं जानता इनको. मैंने इनकी गायकी भी नहीं सुनी है. बट आई थिंक अगर रफी साहब होते तो हमको जरूर कोई भनक तो होती. आई थिंक चांस है कि केसरबाई केरकर should be को. केसरबाई केरकर, I think. बी पे कह रहे ताल लगाने के लिए. इज द राइट आंसर. व्हाट प्लेड. केसरबाई केरकर जो थी ये जयपुर अदरौली घराने की थी और बहुत ही प्रसिद्ध गायिका. वो इस रिकॉर्ड पर चुनी गई एकमात्र भारतीय थी जिसमें विभिन्न देशों और संस्कृतियों का संगीत शामिल था. अलग अलग. पृथ्वी पर पक्षियों, मेंढकों की प्राकृतिक ध्वनियां और कई भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया था ताकि अगर कोई एलियन कभी आए वहां पर और आवाज सुनना चाहे तो आवाज से वो पता लगा सकेगा कि यहाँ पर एक धरती है जिसका नाम अर्थ है. वाह. और वहाँ क्या है ये. वाह. तो ये वॉयेजर भेजा गया था और केसरबाई केरकर की उसमें आवाज थी. और